Hello kids, today we will start with our economics topic, that is demand. Now when we talk about demand means कि हम उस किसी एक प्रोडक्ट को at a given time, at a given price खरीदने को तैयार है. We are ready to buy the product at a given price and at a given time. Okay, for example, in this lockdown period, if we say, if suppose without lockdown the mangoes are of 80 rupees, but because of this lockdown demand will be more because everybody likes to eat mango in the summer times, right? तो अभी क्या हो गया, डिमांड मैंगोज की ज्यादा हो गई है. तो अब जो प्रोडक्शन कर रहा है वो क्या, उसको क्या लगेगा कि हाँ भाई डिमांड ज्यादा है तो मैं प्रॉफिट ज्यादा कमा सकता हूँ, राइट? तो वो क्या करेगा, 80 की जगह 90 रुपीज में वो बेचेगा, वो सेल करेगा मैंगोज को, एंड स्टिल वी विल परचेज दोस थिंग्स बिकॉज टू satisfy our taste needs, right? So there are some factors relate in this demand कि हम प्राइस जो है वो ऊपर नीचे होती रहती है. So let's start with this thing. Okay, uh, first we will learn what is demand. Now, the demand of a commodity is its quantity which consumers are able and willing to buy at various prices during a given period of time. Suppose अगर अभी टाइम ऐसे चल रहा है तो अगर अभी वेजिटेबल्स महंगी भी होगी तो भी हम उन वेजिटेबल्स को बाय करेंगे बिकॉज हमारे पास में और कोई ऑप्शन है नहीं. एंड विदाउट फूड, as food is a necessity of life, one of the necessities of life, तो हम फूड के बिना नहीं रह सकते. That's why अगर वो 80 की जगह 90 में भी मिलेगी then also we are ready to buy that product. Now, what are the factors which influence the demand? कुछ factors हैं जो influence करेंगे हमारी demand को. कैसे होंगे? Let's see. First is the price. Suppose अगर एक pen है, let's take an example for a pen. If the pen is of 10 rupees, the quantity demanded, you can see here, if the pen is of 10 rupees, the quantity demanded is 2, right? If the pen is of 12 rupees, अगर उसने 2 रुपए बढ़ा दिए हैं, 2 रुपीज से महंगा हो गया है, तो हम कितनी क्वांटिटी डिमांड करेंगे? 1, राइट? एंड इफ द प्राइस इज लेस, सपोज 8 हो गई है, तो देन वी आर डिमांडिंग द क्वांटिटी 3. दैट मीन्स इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज हाई, द क्वांटिटी विल बी लो. इफ द प्राइस is high, the quantity will be, the demand will be low. Okay, and if the price is low, the demand will be high. Clear? Next is the price of other commodities. Now there are things which are related to each other. First is substitute food. Suppose हम टी और कॉफी की बात करते हैं, तो अगर if a rise or fall in the price of one commodity leads to increase or decline in the demand for another commodity. For example, अगर हम बात करेंगे टी और कॉफी की, अगर टी का प्राइस 10 रुपीज है तो हमारी क्वांटिटी क्या हो जाएगी? 2 क्वांटिटी, ठीक है, और हमारी उस टाइम क्वांटिटी ऑफ कॉफी रहेगी 0, हमें कॉफी की जरूरत है. बट अगर प्राइस टी की इंक्रीज हो जाएगी तो हम क्या करेंगे? क्वांटिटी ऑफ टी भी कम कर देंगे, प्लस हम क्या करेंगे? क्वांटिटी ऑफ कॉफी बढ़ा देंगे बिकॉज उसकी प्राइस ज्यादा हमको लग रही है टी. और अगर सपोज प्राइस ऑफ टी हमारी और भी कम हो जाती है तो हम क्या करेंगे? टी की क्वांटिटी बढ़ा देंगे और हम उसको सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे कॉफी से. But in this situation, in the middle situation, you can see that we have substitute this thing, right? We have substitute this thing. कॉफी और टी को हमने एक एक क्वांटिटी से सब्स्टिट्यूट कर दिया है, right? So now this is called substitute goods. Second, we have complementary goods like bread and butter, car and petrol, right? अगर कार की प्राइस इंक्रीज हो गई तो पेट्रोल की डिमांड क्या होगी? कम हो जाएगी, राइट? अगर कार की प्राइस कम हो जाएगी तो डिमांड फॉर द पेट्रोल विल आल्सो इंक्रीज. अगर कार की प्राइस कम हो जाएगी तो लोग ज्यादा खरीदेंगे तो डिमांड फॉर पेट्रोल ज्यादा होगा. बिना पेट्रोल के तो कार चल नहीं सकती, तो डिमांड फॉर पेट्रोल विल बी मोर. नेक्स्ट इज द इनकम. वेरी इजी एंड वेरी क्लियर कट थिंग फैक्टर है. अगर इनकम ज्यादा होगी तो डिमांड हम ज्यादा करेंगे, अगर इनकम कम होगी तो हम डिमांड कम करेंगे. लाइक हियर यू कैन सी, इफ इनकम इज 10,000 रुपीज तो हम 10 पिज्जा खरीद सकते हैं इन अ मंथ.
और अगर हमारी इनकम 12,000 होगी तो हम 12 पिज्जाज खरीद लेंगे. बट इफ हमारी इनकम 8,000 होगी, इनकम कम हो चुकी है, तो हम 8 पिज्जाज खरीदेंगे. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द इनकम ऑल्सो. देन वी हैव टेस्ट. लाइक हम थोड़े थोड़े दिनों में हमारा फैशन चेंज होता रहता है, हमारी चीजें चेंज होती रहती है, टेस्ट चेंज होता है हमारा फूड का कि आज ये नहीं आज वो खा लेते हैं, फैशन की चीजें चेंज हो जाती है. तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन the fashion and taste. Okay, next we have the climatic conditions. Suppose अभी समर वेकेशन समर चल रही है, तो हम ऑफ कोर्स विंटर के कपड़े तो नहीं खरीदेंगे, उसकी डिमांड नहीं होगी. अभी किसकी डिमांड होगी? समर क्लोथ्स की डिमांड होगी. एंड आफ्टर दैट वी हैव द सीजनल कमोडिटीज. लाइक अभी सीजन कौन सा चल रहा है हमारा? समर चल रहा है, तो समर के हिसाब से चीजें डिमांड करेंगे हम. लाइक ठंडी चीजें हम डिमांड करेंगे, आइसक्रीम, शेक्स एंड ऑल. और जब हमारा सर्दियों का सीजन होगा, तब हमें पीनट्स और गुड़ एंड ऑल इन सब की डिमांड ज्यादा होगी. तो जो शॉपकीपर्स होते हैं, दे टेक डिमांड एंड दे टेक द प्रोडक्ट्स लाइक दैट ओनली, कि जब डिमांड सीजन चेंज होगा तो उस सीजन के अकॉर्डिंग जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी वो बिक्री ज्यादा करते हैं, बिकॉज उनकी डिमांड ज्यादा होती है. So I suppose the factors of this demand is clear to you all. There are many more factors. We can discuss it later also. But I suppose this session is clear with you all. Thank you so much.